Good morning everyone. In this video, we are starting with the exercise 1.1. In the last video, we have done the question number 1 of exercise 1.1. Here, we are starting with question number 2 of exercise 1.1. Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. Show that any positive odd integer, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब 1 2 3, मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स भी कौन से हैं ऑड, इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर एज आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन में हमारा a क्या रिप्रेजेंट करता होता है, डिविडेंड, b क्या रिप्रेजेंट करता है, डिवाइजर, q क्वोशिएंट, r रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा किससे लेस होएगा, डिवाइजर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 6 है दिस रिप्रेजेंट्स द डिवाइजर। तो हमारे पास b की कितनी वैल्यू होगी क्वेश्चन में, 6। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer। हमारे पास a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, that is it could be even or odd, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, odd भी हो सकता है, even भी हो सकता है। और इस क्वेश्चन में b की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 6। सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू b की कितनी वैल्यू है, 6 q प्लस r वेयर एज r इज लेस देन डिवाइजर कितना हमारे पास 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमारा जो रिमाइंडर है वो किससे लेस होएगा, 6 से, और किससे ग्रेटर होएगा, 0 से, और इक्वल्स टू किसके हो सकता है, 0। तो r की कौन सी वैल्यूज आ सकती है, r की 0 1 2 3 4 5। Put all the values of r in this equation, we get a equals to 6 क्यूब। अगर हम r की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो a किसके इक्वल आ गया, 6 क्यूब। अगर r की वैल्यू 1 पुट करें तो a किसके इक्वल आ गया, 6 क्यूब प्लस 1, सेकेंड में 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, सिक्स क्यूब प्लस 4, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। तो हमारे पास देखो यही वाली वैल्यूज आ सकती हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, a की 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। तो इस इक्वेशन में से हम 6 क्यूब में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब। इसमें से तो 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इसमें निकाल सकते हैं। देखो 2 कॉमन निकाले हमने, 3 क्यूब प्लस 1, और इसमें से भी 2 कॉमन निकाले हमने। देखो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 2, बिकॉज इसमें से हमने कितना कॉमन निकाला है, 2। अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इट मींस ये डिविजिबल होएगा। अगर कोई नंबर 2 के साथ डिविजिबल होता है तो इट मींस वो नंबर कौन सा आएगा, इवन नंबर। तो इट मींस हियर a इज इवन बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। हियर आल्सो हमने कितना कॉमन निकाला है, 2। सो दिस a इज आल्सो इवन। यहां पर भी a कितना है, इवन। ठीक है, अगर हमारे पास a इवन होएगा तो हमारा जो इसकी फॉर्म होएगी, किसकी फॉर्म में होएगा, 6 क्यूब की फॉर्म में होएगा, 6 क्यूब प्लस 2 की फॉर्म में होएगा, अगर 6 क्यूब प्लस 4। बट हियर देखो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। सो इट मींस a यहाँ पर क्या होएगा हमारा, ऑड।
यहाँ पर भी क्या होगा ऑड। Why it is odd? Because it is not divisible by 2। अगर कोई चीज 2 के साथ डिविजिबल नहीं हो रही तो इट मींस वो क्या होगी odd। ये नंबर भी हमारा क्या होएगा odd। तो देखो ये जो इवन वाले वो तो हमारे पास रिजेक्ट होंगे, ये भी रिजेक्ट कर दिया हमने, ये भी रिजेक्ट कर दिया, ये भी रिजेक्ट कर दिया। Why it is rejected? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है उसमें शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड, हमको कौन से नंबर चाहिए, सिर्फ ऑड। तो हमारे पास देखो ये वाला नंबर ऑड है, ये वाला नंबर ऑड है और ये वाला, तो इट मींस a की कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1। यही तो हमने प्रूव करना था, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। Please note that question. After that, we will do question number 3. Question number 3. An army contingent of 616 members. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. तो हमारे पास कितने आर्मी मेंबर्स हैं 616, उनको मार्च करना है, किसके बिहाइंड मार्च करना है, आर्मी बैंड, और आर्मी बैंड के कितने मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स इन एन रेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके कॉलम्स सेम। कॉलम्स मींस हियर इज लाइंस। अगर आर्मी बैंड की हमारे पास 5 लाइंस हैं, सपोज अगर हमारे पास आर्मी लाइन की 5 लाइंस हैं, तो आर्मी मेंबर्स की वो भी 5 ही होंगे, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि यहां पे 5 है या नहीं है। लेट हमने सपोज कर लिया कितनी लाइंस है, लेट हियर n नंबर ऑफ कॉलम्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमारे बैंड वाले पर्संस हैं वो कितनी कॉलम्स में मूव कर रहे हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स, और बैंड के कितने पर्संस हैं 32 पर्संस, 32 मेंबर्स, और आर्मी के कितने पर्संस हैं 616। आर्मी के हमारे पास कितने पर्संस है 616, और 32 मेंबर्स है बैंड के, वो कितनी लाइंस में मूव कर रहे हैं n नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम ये बैंड वाले पर्संस हैं, ये आर्मी है, अगर ईच कॉलम में लेट x बी द नंबर ऑफ पर्सन, let x be the number of persons in each column। अगर हर एक कॉलम में हमारे पास कितने पर्सन्स हैं x बैंड वाले, और हर एक कॉलम में let y be the persons of army। देखो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो भी हमारे बैंड और आर्मी वाले वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में सेम है, बट हर एक कॉलम में कितने हैं वो डिफरेंट है। तो हर एक कॉलम में हमारे पास लेट मैंने कितना ले लिया x, यहाँ पे हर एक कॉलम में कितना ले लिया y। सो 32 इक्वल्स टू, देखो हमारे पास कितनी कॉलम्स है n कॉलम्स है, और हर एक कॉलम में कितने पर्संस है x। सो टोटल नंबर ऑफ बैंड पर्संस कैसे निकलेंगे, सिंपली n into x, n into x। Same here 616, तो सिंपली मल्टीप्लाई, हमारे पास एक आर्मी पर्संस कैसे निकलेंगे, कितनी कॉलम्स है हमारे पास n, तो हर एक कॉलम में कितने पर्संस है y, तो 616 किसके इक्वल आ गया n into y। तो क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो n, एक n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलम्स, इस चीज को हमने मैक्सिमम करना, इस चीज को हमने क्या करना है मैक्सिमाइज, और कॉलम्स दोनों में कॉमन भी है, कोई कॉमन चीज मैक्सिमाइज करनी है, कॉमन मैक्सिमाइज। व्हाट डज इट मीन, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन। देखो यहां पर जो n है ये 32 का फैक्टर है, और यहाँ पर भी n किसका फैक्टर है 616। तो इस क्वेश्चन में हमको कहा क्या गया है कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम फैक्टर है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द HCF। तो इन दोनों नंबर का हमने क्या फाइंड करना है HCF। और HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
So by using Euclid division algorithm, here 616, जो भी लार्जर नंबर होता है उसको हम क्या ले लेते हैं, डिविडेंड, सेकंड नंबर को हम क्या लेते हैं, डिवाइजर, मल्टीप्लाई। अब 32 को इसके साथ डिवाइड करो, here dividend, divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 8। हमारा रिमाइंडर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम कब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर होएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डिविडेंड इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर इनटू 32 को 8 के साथ डिवाइड करो, कहां पे डिवाइड होएगा, 4 पर, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन में यहां पे क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 0। तो दिस 8 अगर जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, HCF। सो हियर HCF इज 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी हमारे पास, 8। तो यही पूछता है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। तो कितनी कॉलम्स पे वो मार्च कर सकते हैं, 8। प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन। Question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर होएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m plus 1 for some integer m. तो इस क्वेश्चन को हम किस वे में करेंगे, by using Euclid division lemma। और इस क्वेश्चन में हमारा a क्या होगा, let a be any positive integer। let a be any positive integer। और इस क्वेश्चन में b कितना आएगा हमारे पास, 3। इस क्वेश्चन में b कितना आएगा हमारे पास, 3। so b equals to 3। so by using Euclid division lemma, a equals to b cube, b कितना हमारे पास, 3q plus r, whereas r is less than divisor कितना हमारे पास, 3, greater than equals to 0। r is less than 3 मतलब हमारे पास यहाँ पे कर क्या था, डिवाइजर कितना हमारे क्वेश्चन में, 3। तो r की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, r इक्वल टू 0 1 2। r की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 0 1 2। तो इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो, तो a कितना आ गया हमारे पास, अगर 0 को पुट करेंगे 3q, सेकंड में पुट किया हमने 3q plus 1, थर्ड में पुट किया 3q plus, तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई a की, 3q plus 1, 3q plus 2। But here the question is show that the square, हमको जो भी ये नंबर a है इसका स्क्वायर फाइंड करना है हमको। तो केस 1 हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट केस, इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, a स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 9q स्क्वायर। इस नंबर को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, क्या इस तरह लिख सकता हूँ मैं, 3 into 3q स्क्वायर। Here q is an integer, अगर हमारे पास q कोई इंटीजर है, इसको इंटीजर के साथ क्या करेंगे, स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर। अगर हम इसको 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर। तो इस सारे नंबर को, जो ये वाला नंबर है, क्योंकि हमारे पास ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर है, इसको हम क्या पुट कर लेंगे, m। सो आंसर इज 3m। आंसर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3m। फर्स्ट केस का a कितना आ गया हमारे पास, 3m। सेकंड केस सेकंड, हमारे पास किस नंबर का स्क्वायर करना है, हमने
Here we use the identity a plus b the whole square. 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 into 3 6q. यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है a प्लस b की होल स्क्वायर. 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया 3. Here 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. Here this number is integer. Why it is integer? Because q is integer. कोई भी नंबर का हम अगर स्केयर करें वो भी इंटीजर, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें वो भी इंटीजर. अगर हम इंटीजर को किसी इंटीजर में प्लस करें तो आंसर इज आल्सो ऑलवेज इंटीजर. तो यहाँ पे हम इस सारे नंबर को हमने क्या पुट कर दिया m. सो आंसर इज 3m प्लस. क्लियर है? थर्ड केस. थर्ड केस में हमारे पास a कितना है 3q प्लस 2. इसका भी स्केयर करना होगा. इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 9q स्क्वायर प्लस 12q. यहां पे हमने 4 को ब्रेक कर लेना है 2 पार्ट्स में. 3 प्लस 1. 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 3 प्लस 1. और इस इक्वेशन में से हम कितना कॉमन निकालेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. क्लियर है? दिस नंबर इस सारे को हम क्या पुट कर लेंगे m. Why m? Because q is integer. अगर हम इंटीजर को इंटीजर में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा m. 3m प्लस 1. क्लियर है? तो यही तो क्वेश्चन था हमारे पास कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर को, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1. तो देखो हमने हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या आया था 3m, दूसरे का आंसर क्या आया था 3m प्लस 1. यहाँ पर भी आंसर कितना आया 3m प्लस 1. हैंड्स टू. So question number 5th. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive. Last question में क्या था हमारे पास square. In this question we have cube. Cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. हमारे पास same question as this fourth same question है. Here let us suppose let a be some integer. Let a be some integer. तो इस क्वेश्चन में b हम कितना यूज करेंगे? b हम यहां से देखकर यूज कर हमेशा लेते हैं. तो हमारे पास b कितना आ गया 9. b की वैल्यू कितनी आ गई 9. सो a इक्वल्स टू 9q प्लस r. r लेस देन 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो इस केस में r की हमारे पास कौन सी वैल्यूज होगी? r जो रिमाइंडर है हमारा 9 से लेस होएगा, 0 से क्या होएगा ग्रेटर. तो r की कौन सी वैल्यूज आएंगी हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर इन सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी a की 9q प्लस 1 9q प्लस 2. मतलब काफी लेंथी क्वेश्चन चल जाएगा. अगर इसके बाद हमने हर एक नंबर को क्या करना है क्यूब भी करना है तो काफी क्वेश्चन क्या हो जाएगा लेंथी. तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से नहीं करेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है इंस्टेड ऑफ b की वैल्यू 9 हम b की वैल्यू कितनी यूज कर लेंगे. इंस्टेड ऑफ 9 हम b की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हैं 3. Why it is 3? क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब करूं 3 का क्यूब कितना होता है 27 और उसमें से कुछ कॉमन निकालूं तो हमारे पास आंसर कितना आ सकता है 9. सो मैंने क्या किया इंस्टेड ऑफ b की 9 वैल्यू लेने के बजाय मैंने b की कितनी वैल्यू ले ली 3. सो हमारे पास क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस r. a इक्वल्स टू 3q प्लस r. r इज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. r is less than 3
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो r की कौन सी वैल्यूज होंगी हमारे पास, r 0 1 2। सो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, a इक्वल्स टू 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q प्लस, ठीक है। अब हमको सारी वैल्यूज को क्या करना है, हमने क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो केस 1, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, इस नंबर का क्या करेंगे, क्यूब, a का क्यूब, थ्री का क्यूब 27, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3, हियर क्यू इज इंटीजर। अगर हमारे पास क्यू कोई इंटीजर है, उसको क्यूब करेंगे वो भी इंटीजर, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा हमारे पास, इंटीजर। सो दिस नंबर इज, जो पूरा का पूरा 3q क्यूब है वो क्या है, इंटीजर। दिस नंबर इज इक्वल्स टू m। सो हियर इक्वल्स टू कितना आ गया, हियर 9m। सेकंड केस में हमने a की वैल्यू कितनी लेनी है, 3q प्लस 1, और इसका क्या करना है, q। Here we use our identity a plus b होल क्यूब। क्या होती है a plus b की होल क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, 3q का हम क्यूब करेंगे, कितना आएगा 27, 1 का क्यूब 1, यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर, 3 इसका स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 27q प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 9, क्या रहेगा हमारे पास 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। क्लियर है, हमारे पास q क्या है, इंटीजर, इसका स्केयर करेंगे इंटीजर, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर। अगर हम इंटीजर को इंटीजर में प्लस करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर कोई ना कोई इंटीजर। तो इस सारे को हमने क्या पुट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 9m प्लस। क्लियर है। केस थर्ड केस में हमारे पास a कितना है, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब इसको क्या करना है, क्यूब, सेम आइडेंटिटी, 3q का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, 2 का क्यूब 8 प्लस 27 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। क्लियर है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है a प्लस बी होल क्यूब। तो इस इक्वेशन में से, इन तीनों में से हमको क्या कॉमन निकालना है, 9। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सारा हमारे पास क्या लेगा, इंटीजर, इसको हमने क्या पुट कर लिया, m। सो आंसर इज 9m प्लस 8। क्लियर है, तो यही तो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि हमारे पास a, हमारे पास कोई भी अगर इंटीजर है, उस इंटीजर का हम क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में आना चाहिए, 9m। देखो 9m प्लस 1, थर्ड क्या है हमारे पास, 9m प्लस 8, हेंस रूट। In the next video, we will start with exercise 1.2. If you like my video, please subscribe
my channel. Thank you.